शरण दे रही है और इनसे मजाक करवा रही है, धर्म का मजाक उड़वा रही है कि कैसे पानी तुलसी में देती है, कैसे महावर लगाती है, कैसे क्या करती है, ये भी बता, स्वागरात कैसे मनाती है, चुसेले खुजली जो देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट कराई है करने, समझे नहीं, और देश के लोगों में गलत चीज जा रही है। विकास की चाबी सीमा भाभी, कहीं ना भाभी आभी, इसमें सारी की सारी खराबी है भरी पड़ी है हमारे विवेक न्यूज में। और फिर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। हाँ, भारत देश में सीए लागू कर दिया गया। ये सीए वही है जिसमें बीते वर्षों में एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन कल सीए लागू कर दिया गया। और क्या सोचते हैं नंदा भाई इस सीए को लेकर, जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे नंदा भाई? हाँ, तो कोई नई चीज़ थोड़ी है, तो पहले से ही था, नागरिकता कानून तो पहले से था भाई जी। और अभी ये फॉर्मेलिटी जो पूरी होती है नागरिक बनने के लिए वो पहले भी थी। ये तो सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाया गया, भाजपा ने शुरू से मुद्दा बनाया, मुसलमानों को डराने के नाम पे तो आए ही लोग। तो इसमें डराने की क्या जरूरत है? सीए बात नहीं समझ, इस तरीके से उन्होंने पेश किया इसको, जबकि इसमें कोई सीए का मतलब नहीं है, तो वैसे ही नॉर्मल है कानून। जब मुसलमानों को समझ आ गया इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो देखो अब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। मगर पहले सरकार ने इस तरीके से दिखाया कि मुसलमानों के साथ पता नहीं क्या गलत होने वाला, तो वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे। लेकिन नंदा भाई उसमें अज्ञानता का अभाव था, उस टाइम पर भी वही नियम था और इस समय भी वही नियम। मैं कह रहा हूँ सरकार जो है ना वो उस तरीके से पेश कर रही है हर चीज़ को, जिस प्रकार से जैसे आप वहाँ जाकर मुंबई और तुम्हारी राजस्थान जो थी, हाँ ये ट्रेन जयपुर मुंबई ट्रेन थी, उसमें जिस प्रकार से डराया गया, एक पुलिसकर्मी ने ये कह के मारा गया, उसकी टोपी और दाढ़ी देख के गोली मार दी थी, आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा। और क्या था कि भारत में रहना तो योगी मोदी कहना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और इसी साइको टाइप का, मेरी बात सुन लो, अभी वहाँ जो नमाज पढ़ रहे थे इंद्रलोक में, वहाँ पिछवाड़े पे उसने लात मारी, बदतमीजी करी। तो ये देख चुनाव के आते आते एक दहशत पैदा करना चाहते हैं, क्रिएट, कि मुसलमानों के खिलाफ है। और ये आपने बात कही साइको की, तो अगर वो आदमी गलत है तो आप सरकार को दोष कैसे दे सकते? मेरी बात सरकार के माध्यम से हो रहा है, इतनी आज़ादी कहाँ से? पहले कभी ऐसे काम हुए क्या? चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे कोई और सरकारें रही हों, मैं कभी ऐसे काम हुए कि सेना के जवान की पत्नी निर्वस्त्र करके दौड़ाई हो, उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया हो? आज तक कभी नहीं रिकॉर्ड में। भाजपा सरकार का रिकॉर्ड है, केंद्र में उसकी सरकार, प्रदेश में उसकी सरकार। उसके बाद एक सेना के जवान के परिवार की महिलाओं को घुमाना और निर्वस्त्र करके उसका सामूहिक रूप से रेप करना, तो ये तो भारत के लिए बहुत शर्मनाक कार्य है, शर्मनाक जैसी स्थिति है। क्या बेटी और ऐसे इज्जत बचेगी बेटी, ऐसे आगे बढ़ेंगी बेटियाँ इनके शासन में? अभी देखो वहाँ जो हुआ तुम्हारे कानपुर में, 2 बच्चियाँ जो कहते मोदी जी 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो परिवार की इनकी बेटी, 2 बेटियों का बलात्कार करा। ऐसा नहीं लगता कि आप अधिकतर टारगेट करते हैं? आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर मोदी जी का धन्यवाद कर रही है, सीए लागू होने के बाद खुशी है, जश्न का माहौल बना रही है ना। उसको क्यों खुशी है? उसे तो जेल के अंदर होना चाहिए। मजाक उड़ा रही है अदर कंट्रियों से। अरे मजाक उड़ा रही है, कह रहे थे भाई मुसलमान को नहीं देंगे हम, यही तो खुद कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि सिख को, बुद्ध को, बौद्ध को, गैर मुस्लिम, मेरी बात सुन लो, जैन को, फारसी को, इन सबको नागरिकता देंगे हैं, मगर मुसलमान को नहीं देंगे। ये नौटंकी एक फैलाई जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारतीय जो संविधान है वो सबको नागरिकता देगा, जो भारत में अप्लाई करता है, जो रह रहा है तो उसको देगा। भारत की नागरिकता तो हम भारत के पास ही है, जो अदर कंट्री से अपने देश में आए हैं, जो 3 कंट्री पाक, अफगान और बांग्लादेश से अगर कोई शरणार्थी अपने देश में आए तो उनको नागरिकता देने का अधिकार है। भाई मैं उसी को तो कह रहा हूँ, तो वो सबको देगा, चाहे किसी भी कौम का हो। आप ये नहीं गलत भाई, जो एक टारगेट बना, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जश्न मना रही है, तिरंगा लहरा रही है, लेकिन नंदा भाई को दिक्कत हो रही है। इसीलिए तो मना रही है कि भाई मैं तो देखो बिना पासपोर्ट वीजे के आई, मेरा कुछ नहीं कोई उखाड़ पाया, और इन्हें जीभ चिढ़ा रही है कि क्या मजाक बना रखा, नागरिकता दो। बिना नागरिकता के मैं रह रही हूँ, बिना पासपोर्ट वीजे के रह रही हूँ, और तो छोड़ो पासपोर्ट वीजा भी नहीं मैंने आई लेके, चोरी छिपे आई हूँ, और आपके बस की नहीं मुझे अंदर डाल दो, बस सिर्फ तारीफ कर दो। प्रेम में ना, प्रेम में आई है तो प्रेम में कोई भी आ जाएगा, प्रेम कहते हैं इसको, जो अपने पति को छोड़ा है। लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। अरे घर में क्या अपने दूसरे के बच्चों को उठा के ले आए, उसका बाप रो रहा हो, तो ये अच्छा है। हमारे भारत के लोगों की सभ्यता संस्कृति ये नहीं है। अभी तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी किसी की हम महिला भाग जाए और 4 बच्चे ले जाए, तुम्हारे 2 बच्चे ले जाए, तो क्या कहोगे? प्रेम में गई है, चैनल पर दिखा दोगे अपने, हैं जान से मार दोगे, पीछे बढ़ोगे उसके, ये क्या हुआ? और तुम ही उसका समझ प्रेम में आई है। बताओ, बूढ़ी हो गई है, प्रेम में आई है, उसका जो पति है बच्चे की तरह लगता, पति कहाँ वो है, लबर पता नहीं क्या है, झंझना सा,
समझे नहीं, चुसा हुआ, समझे, ये थोड़ी है, तो बैठता भी नहीं है पास में, पति तो पता नहीं कोई और ही है, और बच्चा अभी तक उसके पैदा नहीं हुआ, 11 महीने हो गए, 11 महीने से सुन रहा हूँ गर्भवती है, गर्भवती है, गर्भवती है। हाँ, गर्भ काम गायब हो गया, अभी तक बच्चा ही पैदा नहीं होगा, जवान होगा पूरा तब निकलेगा बाहर। क्या मजाक बना रखा है इसने, और तालियां पीट रही है नहीं, मोदी जी का धन्यवाद, मूर्ति लेके, हाँ, कभी योगी जी का, कभी बागेश्वरी से अच्छा लगता है। क्या तो नौटंकी। बागेश्वर अच्छा लगेगा ना, आपने देखा नहीं, अब अभी चंद दिनों पहले ही बागेश्वर धाम में 151 या ये कहे 156 लड़कियों का विवाह करवाया बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। अच्छा कैसे नहीं लगेगा? हाँ, प्रेम करती है ना बागेश्वर से, वहां भी चली जाएगी, वहां भी मोहब्बत हो जाएगी। बागेश्वर गठरी और ठटरी बांधेगा, ये वहां डांस करा करेगी, ठुमका दिखाया करेगी, समझे, तब बड़ा आनंद आएगा। तो 156 लोगों का विवाह कराया, वो अच्छा काम नहीं किया बागेश्वर है तो भाई इसका भी करा दो, इससे भी कर लो ब्याह। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इतने अच्छे काम किए गए, कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, तो ये महादान का पात्र धीरेन्द्र शास्त्री जी बने। इसे कौन सा धंधा करता, कौन सी कमाई करता है, कोई बिजनेस है क्या इसका बागेश्वर का जो इतनी शादी करा देगा? दान के नाम पे चंदा भिखमंगाई तो है, चंदे का ही तो धंधा है इनका, भाजपा का इनका जितने उठाई ही रहे सबका चंदे का धंधा है, समझे। ये क्लियरिटी नहीं बताना चाहते, ये सब लुटेरे हैं, और जो मेहनत कर है, किसान है, मजदूर है, जवान है देश का, उसको तुम अग्निवीर बना दो जवान को, उसकी सस्ते 35,000 की नौकरी कर दो, 60,000 की नौकरी भी। ये आ जाओ, मेरी बात सुन लो, किसान जो मेहनत कस करता है, यहाँ पे जो फसलें उगाता है, सब्जियां उगाता, फल उगाता, उसकी तुम MSP का रेट देने को तैयार नहीं हो, उसे आतंकवादी देशद्रोही बोलते हो, और बाहर से यूँ कहते हो हमें ये CAA कर रहे हैं, हम नागरिकता देंगे। भारत के जो किसान है, मेरे वहाँ भारत के किसान को ये आतंकवादी देशद्रोही बताते हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं उसे। जो इनको अनाज देता है, तो इनको ये पता होना चाहिए भारत का जो किसान है, इसका अन्न दाता है, माई बाप है इस देश का। अपने बाप को भूल जाती है सरकार, जो इनको लाई थी सरकार, बनाया इन्हें, और उन्हीं को कह दिया आतंकवादी देशद्रोही। नहीं, ये नहीं पता कि किसान है कौन है। पहले भी कितने हत्या करी इन्होंने, कम से कम 850 किसानों की इन्होंने हत्या करी सरकार ने, और उसके बाद कहा कि हम किसान भाई हैं। जब भी तो आतंकवादी देशद्रोही बता रहे थे इनको, खालिस्तानी, जबकि खालिस्तान जैसा पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कहीं भी नक्शा नहीं है, कहीं नक्शा नहीं है, कहीं खालिस्तान का कोई नक्शा नहीं है। और ये नक्शा बनाने पे लगे, ये सरकार खालिस्तानी बता देती है, किसी को भी बता देगी हलाला की पैदाइश। अबे हलाला फलाला कुछ नहीं है, ये जो अंधभक्त घूम रहे हैं ना तुम्हारी सरकार में, ये मुंह काला की पैदाइश, इनको जरा भी बुद्धि नहीं है। आज जरूरत है बहन बेटियों को सुरक्षित बचाने की, है ना। इस पर क्या नाम है, CAA का ये नौटंकी है, नाटक है, डराया जा रहा है। और ये देखिए अभी जहाँ जहाँ ये कानून लागू, अगली बार जब CAA घोषणा हुई थी, CAA लागू किया गया, तो इतना विरोध प्रदर्शन भाई उनको इन्होंने पेश ही ऐसे किया था, अब क्यों नहीं पेश किया? अब ये जानबूझ के कह रहे हैं कि मुसलमान को नहीं, मुसलमान समझ गया कुछ नहीं करें इसमें, ये तो पहले से कानून बना हुआ है, किसको मूर्ख बना रहे हैं? फिर जानबूझ के कह रहे हैं मुसलमान को नहीं, मुसलमान को, मुसलमान समझ गया, हमें पता है सब, सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को लड़ाएंगे, इस देश में कत्लेआम कराएंगे, इनके पास कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। और बार बार पूछेंगे हिंदुओं को, क्या हाँ भाई सही है, ये घूमते हैं ऐसे, ये ऐसे करते हैं, इन्हें चाहे इनकी रोटी छिन जाए, ये पैदा करना चाहते हैं धर्म के नाम पे कि दूसरे को तंग करके। ये देश में सभी को अधिकार है, चाहे किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, ये हमारा संविधान इजाज़त देता है। ये कौन है? ये कोई एक राष्ट्र है, एक जाति सी, एक फसल बनाएंगे इसमें। एक बात बताओ, किसी पे भी ये क्यों नहीं, कोई भी देश का नागरिक है, इसमें रह रहा हो, नागरिकता लेना चाहता है, अपने फॉलो करे डॉक्यूमेंट्स, नागरिकता ले, इजाज़त है उसे। मगर ये जो सरकार जो है, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर उन्माद फैलवाना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। क्यों? क्योंकि EVM मशीन का जो मुद्दा उठ रहा है, बैलेट पेपर से जो चुनाव चाहते हैं देश के लोग। दूसरे नंबर, जो इन चंदे के नाम पे धंधा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई वो कौन से कितने पैसे कहाँ से आए, उसका दो हिसाब किताब है। वो भी कह रहा, क्या नाम है, बैंक, इनका बैंक भी इनके हाथ में, बैंक कह रहा जी 6 महीने में देंगे। अबे 6 महीने, सर्वर तुम्हारा वो जो सब एक कंप्यूटर है, क्लिक करना है 2 मिनट में सबका आ जाएगा, किसके यहाँ से कितना चंदा आया बताएगा क्यों नहीं? मगर तो बैंकें ही मिली हुई हैं, सबके लब चोर है, चोरों का धंधा है। और जो लाए थे ना प्रधानमंत्री PM केयर फंड जो कहते थे, PM केयर फंड नहीं है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहलवा दिया, कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। है तो PM केयर फंड का मतलब, नंदा भाई सिर्फ टारगेट, PM केयर फंड का मतलब है पर्सनल मोदी केयर फंड, ये है। उसका आज तक ये ब्यौरा नहीं दे रहे कि PM केयर फंड में पैसा कहाँ से आया। मेरी बात CAA की बात कर रहा हूँ, CAA कोई ऐसा आफत नहीं है,
ये पहले से कानून बना हुआ है, संविधान में देखें, सब जगह देखें। ये नौटंकी है लागू करने की फलानी, ये कुछ नहीं है। पहले भी नागरिकता मिलती रही है, अब भी मिलेगी, उसी तरीके से मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। और सीमा हैदर जैसी महिलाएं जो घूम रही हैं, मजाक उड़ा रही, जीभ चिढ़ा रही हैं इनको कि भाई क्या CAA है, तुम्हारी तारीफ कर दो झूठों की, सब एकदम गंगा में नहा के स्नान करके एकदम सती सावित्री हो जाएगी। तो सीमा हैदर ने गलत किया? नहीं, सीमा हैदर ने अगर मोदी जी का धन्यवाद किया, अगर तिरंगा फहराया, एक जश्न मनाया, तो गलत किया। दोबारा वो सतत्व हो जाएगा उसका, बिल्कुल कुंवारी हो जाएगी सीमा हैदर, समझे नहीं, बिल्कुल एकदम 4 बच्चे पैदा होने के बाद सती सावित्री हो जाएगी। ये इनका मंत्र है। क्या मजाक बनाया है इन्होंने, देखने लायक बात है। इसको जेल में डालो। देश की बहन बेटियां भी इसको देख के परेशान होती हैं कि ऐसी महिलाओं को दिखाया जा रहा है। ये उल्टे सीधे कमेंट करती है, कभी ठुमका, कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार। अबे प्यार तू उससे करने आई तो उसी के साथ रहे। और यूट्यूब चैनल चला के वो नौटंकी करती है। तो एक बात बताओ, इसको ये अधिकार किसने दिए? जब नागरिक नहीं है देश की, बिना पासपोर्ट वीजे का, इसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सरकार क्या है, मतलब सरकार ऐसी लुच्ची लफंगी महिलाओं को शरण दे रही है और इनसे मजाक करवा रही है, धर्म का मजाक उड़वा रही है कि कैसे पानी तुलसी में देती, कैसे महावन लगाती है, कैसे क्या करती है। ये भी बता दे, स्वागरात कैसे मनाती चुसेले के साथ, बता दे कैसे स्वागरात मनाती है। या चुसेला चूसता है, क्या करता है चुसेला, हिला हुआ भूतनी का है, सब तू यूट्यूब पे दिखा रही है। यूट्यूब पे दिखाएगी, बच्चा कब होगा? 11 महीने तो हो गए हैं, यूट्यूब पे दिखा दियो, बच्चा कैसे होगा? क्या कहाँ से आई से जेल में क्यों डालते भाई? हैं सारी माता बहनें हमारी जो देश की कमेंट करती है भाई गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसके बच्चे उसके घर चले जाएं, हैं घूमने तो सब आ रहा को, उसको जेल में डालो। है अगर वाकई CAA क्या कानून लाए हो तो ये तो विदेशी है, पाकिस्तानी है, इसे डालो जेल में। और इसका कोई नहीं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये तो खुजली है, समझे, हवस की खुजली जो देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करी है करने, समझे नहीं। और देश के लोगों में गलत चीज़ जा रही है। विकास की चाबी सीमा भाभी, कहीं ना भाभी आ भी, इसमें सारी की सारी खराबी हैं, भरी पड़ी है, समझे नहीं। इसके खुजली है, हवस की खुजली है, इसकी हवस की खुजली नहीं मिट रही। कोई सही नहीं मिला इसे, कोई हफ्सी मिल गया ना, इसे भेजो वहाँ नाइजीरिया, काला भसांडी इसकी भूख मिटाएगा। है देश के अंदर CAA, इस पर नौटंकी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं भारत के अंदर 2024 के चुनाव को लेके। ये देखना, सभी देशवासियों से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि अगर आपको कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काना चाहता है तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कल आपके बच्चा भी दंगे में मारा जाए, किसी का बच्चा ही मारा जा सकता है। जरूरी नहीं मुसलमान का मरे, सब कोई भी मर सकता है। और किसी का भी बच्चा मरता है तो उसकी माँ से पूछो कि उसके कलेजे पे क्या बीतती है। वो हिंदू नहीं कहेगी ना मुसलमान कहेगी, वो कहेगी मेरा बेटा मरा है उसके कलेजे। अगर भारत माता के इन लालों को बचाना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान की औलाद को बचाना है तो शांति बनाए रखें। मुद्दों पे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर चुनाव पे सरकार से सवाल करें और जवाब मांगें। नहीं जवाब देते तो EVM का विरोध करें, बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं। और चंदे का जो धंधा है इसका पूरी तरीके से सरकार जवाब दे, तब आगे बात होगी। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। ये है नंदा भाई राजपूत, जिन्होंने अपनी बात CAA को लेकर रखी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।